नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कोरोना काल पेश की मिसाल और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। तो आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी ने कैसे पूरी दुनिया पर अपना कहर बरपाया। पलक झपकते ही जिंदगियां मौत के सामने नतमस्तक खड़ी थीं। विश्व भर में जिंदगी और मौत का एक दूसरे से जंग जारी थी और इस संकट की घड़ी में कोरोना महामारी को मात देने के लिए मनोहर सरकार ने कई कंपनियों से हाथ मिलाया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात कर कोरोना महामारी से जंग जीतने में सहयोग के लिए अपील की। कोरोना काल में मनोहर मिसाल। सीएम मनोहर लाल ने कॉरपोरेट्स के प्रतिनिधियों से की अपील। कोरोना संक्रमितों के सुलभ इलाज के लिए की अनोखी पहल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिनिधियों से हुए रूबरू। मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के प्रति जाहिर की चिंता। आपको बता दें कि कोरोना महामारी धीरे धीरे पूरी दुनिया को निगलने लगी थी। मौत के आंकड़े आसमान छूते जा रहे थे। विपदा की घड़ी में सांसों का त्राहिमाम मच गया था, लेकिन इस वैश्विक महामारी में हरियाणा सरकार ने हार नहीं मानी और आमजन के बचाव के लिए प्रदेश भर के लोगों को मेडिकल उपकरण देने के लिए अपना भरपूर सहयोग दिया। कोरोना संकट काल में कई कंपनियों ने प्रदेश सरकार के साथ मिलकर लड़ने के लिए हाथ बढ़ाया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोरोना संकट के बीच अपने आवास से बड़ी कंपनियों के करीब 1.5 दर्जन प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात कर कोरोना महामारी से जंग जीतने में सहयोग के लिए अपील की थी। मित्रों नमस्कार। थोड़ा विलंब हुआ, इसके लिए आशा करता हूं कि आप स्थिति को समझ रहे होंगे कि लगातार सब लोगों से संपर्क बनाए रखना और उसमें से हर समय कोई ना कोई कठिनाई उसका सामना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। आज आप लोगों के सामने इसलिए आया हूं कि केवल जानकारियां नहीं देनी, बल्कि कुछ बातें आपसे आपके माध्यम से जनता से साझा भी करनी है, जिसके फलस्वरूप कुछ कंपनियां जहां कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल तैयार करने, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन जनरेटर देने की पेशकश की है, तो वहीं कई कंपनियों ने ऑक्सीमीटर, मास्क, सैनिटाइजर और अन्य मेडिकल उपकरण देने के लिए अपना सहयोग भी दिया है। उसी संदर्भ में मैंने ये कहा था कि इस समय हमारी चिंता है एक एक व्यक्ति की जान बचाने की, और उसकी जान बचेगी तभी हमको संतोष होगा। हमारे मानो किसी भी हमारी किसी लाचारी के कारण से, हमारी व्यवस्था की कमी के कारण से अगर एक भी व्यक्ति की मृत्यु होती तो हमें बहुत दुख होता है। तो हम व्यवस्थाओं को बना रहे हैं, एक एक करके आगे कर रहे हैं। और मीडिया के मित्रों ने कुछ इस प्रकार के प्रश्न कर दिए कि आंकड़े नहीं मिल रहे, डाटा नहीं मिल रहा, ये नहीं वो नहीं हो रहा। तो उसमें से एक वाक्य मेरे मुंह से जरूर निकला, और वो कोई मैंने अपनी ओर से बोला ऐसा नहीं है। सामान्यतः लोग कहते हैं कि जो चला गया है अब उसको वापस नहीं ला सकते। तो मात्र इतनी बात थी कि हमारे शोर मचाने से कोई वापस आने वाला तो नहीं है। हम तो जो हमारे पास हैं, उपलब्ध हैं, उनका जिनकी बीमारी है उनको दूर करने के लिए एक एक व्यक्ति की हमको चिंता करनी है कि उसकी जान बचे। अभी साधारण सी बात को लेकर के और जिस प्रकार का एक बाउंडर खड़ा किया गया, हमारे कुछ ट्वीट मीडिया मित्र होते हैं तो उन्होंने उस प्रकार से चीज़ों को आगे बढ़ाया, कई चैनल पर भी 1-2 जगह चल गया। मेरा निवेदन यही है कि हमारी संवेदनशीलता उसको ध्यान करें कि हम क्या चाहते हैं। हमारे प्रयत्नों में कहीं भी कोई कमी आपको नहीं दिखेगी। हम अपने प्रयत्नों को इस ढंग से कर रहे हैं कि जैसा मेरा अपना परिवार है,
और परिवार के एक व्यक्ति की भी अगर जान जाती है तो उसका सदमा, उसका दुख ये हमको भी उतना ही है, कम नहीं होता है। तो इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमको आगे बढ़ने के लिए और सबके सहयोग की आवश्यकता है। आज विषय वाद विवाद का नहीं है, आज संवाद का है कि हम किस प्रकार से चीज़ों को आगे बढ़ाएं। आज हम सब मिल कर के और इस महामारी का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ें। हम अपने मतभेद, राजनीतिक मतभेद होंगे, इलाके के होंगे, कोई भी मतभेद होंगे तो उनको दूर करके हम एकजुट होकर के, खास करके हमारे जो विपक्षी दल के नेता हैं उनसे भी मेरा निवेदन है। बहुत लोग सहयोग करने की बात कह भी रहे हैं, मुझे लगातार फोन भी आ रहे हैं कि हमारी ओर से बताइए कोई सेवा करनी है। बहुत संस्थाओं के फोन आ रहे हैं, बहुत जो हमारे कॉर्पोरेट जगत के लोग हैं उनकी ऑफर आ रही हैं। संस्थाओं में कई लोगों ने कहा कि हमको बताइए 100 बेड का अस्पताल बनाने के लिए हम तैयार हैं, कहाँ बनाएं। हम उनको एक ही बात कहते हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई का सुनिश्चित होने दें, फिर हम बेड्स की व्यवस्था जितनी आपकी इच्छा होगी हम बनवा लेंगे। डॉक्टर्स की भी हमको प्रबंध करना पड़ता है, वो भी करेंगे। कहीं फर्स्ट एड टाइप की जो व्यवस्था है इसके लिए भी हम विचार बनाया हमने कि संस्थागत रूप से ऐसी फर्स्ट एड की ट्रेनिंग आम आदमी को भी जरूरत पड़ी तो वो भी हम देंगे। आखिर हर परिवार में कोई ना कोई एक व्यक्ति इन चीज़ों की चिंता करने वाला होगा, तो अपने परिवार के जितने सदस्य हैं, कम से कम जो इस बीमारी के प्रारंभ होने की स्थिति होती है, जो बिल्कुल एक मॉडरेट या जिसको कहते हैं माइल्ड ऐसे जो प्रभाव है, उसको तुम घर में ठीक कर सकते हैं। सीवियर कोई इस प्रकार का पेशेंट कोई होता है, उसको ही आवश्यकता पड़ती है अस्पताल में जाने की। और अस्पताल में जिनको जाना है वो स्वयं, चाहे वो पेशेंट है चाहे परिवार के लोग हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि वहां जाकर के हम कई बार मन में होता है कि ये दवाई क्यों नहीं मिली, ऑक्सीजन में मैं क्यों नहीं गया। ऑक्सीजन की आवश्यकता तो वहां जरूर जाएंगे, जरूर मिलेगी भी सही, लेकिन ऑक्सीजन को नापने के लिए ऑक्सीमीटर आया तो सब अपना ध्यान रखें कि अगर वो 90 से ऊपर ऑक्सीजन है तो ऐसी स्थिति नहीं है कि जिसके कारण से कोई बहुत खतरा होता है। वो 90 से नीचे गिरती है तब जा करके कठिनाई होती है, उस समय हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हो जाए या अपने ऑक्सीमीटर 10 लीटर के जो ये है हमारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, तो इस कंसंट्रेटर का भी अब बहुत उपलब्ध होने लग गए हैं। उसको लेकर के घर में भी हम उसका एक ऑक्सीजन के कुछ समय के लिए हम रख सकते हैं। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को हम उतना ही उपयोग करें जितनी महत्व डॉक्टर के रिकमेंडेशन, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन मैं कहता हूँ, उसके बाद जिसकी आवश्यकता हो उसी का हम उपयोग करें। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बिना चाहत के भी कोई चीज़ हम ले लें और बदले में एक ऐसा पेशेंट जो बहुत ही सीरियस कंडीशन में वो हमारे हाथ से निकल जाए। मुझे आज ही एक मैसेज, एक ट्वीट मिला है, वो महाराष्ट्र का है कि एक बुजुर्ग जो हैं वो बेड पर हैं, उनको हर प्रकार की दवाई की ज़रूरत है, लेकिन उसके वहाँ बेड पर सोते हुए एक महिला आई, अपने पति को, 40 वर्ष का उनका पति, उसकी बीमारी को देख करके उनका कि इसकी जान की पहले ज़रूरत है, और वो स्वयं बेड छोड़ करके चला गया। और उसके पति को कि 40 साल की इसकी आयु है, इसको, यानी एक संवेदना है। इस प्रकार की बात को लेकर के चाहे वो हमारे मीडिया के मित्र हों, चाहे हमारे राजनीतिक मित्र हों, चाहे जनता के लोग हों, हमारे कोरोना वॉरियर्स सब लगे ही हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम बाकी सब लोग उनकी सपोर्ट के लिए खड़े हों, वातावरण को पॉजिटिव बनाएं। यानी ये पॉजिटिव शब्द भी ऐसा शब्द हो गया कि जो कई जगह इसका अपमान हो गया है, कई जगह सम्मानित है। ये वातावरण को पॉजिटिव बनाना ये ठीक है, लेकिन कोरोना पॉजिटिव ना हो ये उतना ही उसका ये भी अर्थ है। तो इसलिए मित्रों, आज के समय में मुझे केवल एक अपील आपके माध्यम से करनी थी कि समाज एकजुट होकर के इस बीमारी को लड़ने के लिए जहां सहयोग की आवश्यकता है वहां सहयोगी बन के खड़ा हो। इतनी बात मुझे आपसे करनी थी। कोरोना महामारी का तांडव दिन प्रतिदिन पूरे देश में बढ़ता ही जा रहा था। लोग मौत के सामने नतमस्तक खड़े थे। पूरा विश्व इस महामारी के आगे बेबस हो गया था, लेकिन हरियाणा सरकार ने इस संकट की घड़ी का डटकर सामना किया और प्रदेश के लोगों के इलाज के लिए अस्पताल का निर्माण करवाया। साथ ही सरकार ने कंपनियों के साथ हाथ मिलाकर अस्पताल तैयार करने, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन जनरेटर देने की पेशकश की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि कोरोना का फैलाव अलार्मिंग स्तर पर पहुंच गया है। उनके लिए प्रदेश का हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है।
उनकी सरकार का प्रयास है कि वे कोरोना से पीड़ित हर मरीज को उचित उपहार देकर स्वस्थ करने में सहयोग करें। उन्होंने बड़े कॉरपोरेट्स द्वारा दी जा रही मदद के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वे सामूहिक प्रयासों से कोरोना से जंग जीत जाएंगे। इसमें हमको जो थोड़ा सफलता की, जिसको कहना चाहिए कि एक अच्छी बात का जो संकेत है वो ये कि हमारा जो मोर्टेलिटी रेट है वो काफ़ी कंट्रोल में है। बहुत से प्रांतों का तो मोर्टेलिटी रेट 3% तक भी गया है, लेकिन हमारा 1.1% जो पिछली बार था उस पहली लहर में अभी 0.88 है। अर्थात रेगुलर अब जो केसेस आ रहे हैं उसमें से ठीक पर्याप्त संख्या में हो रहे हैं। और हालांकि डेथ्स जो हो रही हैं उनका बहुत एक कष्ट है, एक दुख है। एक एक मृत्यु के पीछे जो मन का भाव यही जाता है कि जैसे परिवार का एक आदमी चला गया है। लेकिन बहुत सी व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं जो हमारे काबू में नहीं रहती हैं। कई प्रकार के ऐसे संकट जो हमको देखने को मिल रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा संकट जो है वो हमारे सामने आया है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन, इतने सारे लोगों को मेडिकल ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी ये सोचा नहीं था। हालांकि ऑक्सीजन जो है कुल मिलाकर कमी नहीं है अगर हम देश भर की सारी बात करें। और मेडिकल एजुकेशन की, लिक्विड एक्वेशन की तो कमी है, लेकिन गैसियस फॉर्म में है हमारे पास। गैसियस फॉर्म की ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है। और अगर दूर दराज के एरिया में ज़्यादा अगर लिक्विड भी है तो वहाँ भी ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत काफ़ी आ रही है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, फिर ले जा करके उसके सिलेंडर्स में रिफिलिंग करना, फिर उसके माध्यम से हर एक इंडिविजुअल पेशेंट को सप्लाई पहुंचाना। नए हॉस्पिटल भी जो हम बना रहे हैं उसकी भी जो सप्लाई है वो भी अपने आप में एक बड़ा काम है। तो इस नेटवर्क को तैयार करने के लिए लगातार हम लगे हुए हैं। मैं एक दिन पहले 5 स्थानों पर होके आया और जो एक्सपेंशन के हमारे काम हैं या गैस सप्लाई के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसी को देखने के लिए गया था। पानीपत मेरा जाना हुआ, वहाँ पर गैसियस फॉर्म में ऑक्सीजन हमारे पास उपलब्ध है, तो 500 बेड का हॉस्पिटल, उसकी तैयारी के लिए मैं आ गया था। इसी प्रकार से हिसार, वहाँ भी गैसियस फॉर्म में हमारे पास ऑक्सीजन उपलब्ध है, तो वहाँ एक विद्यालय जो जिंदल मॉडल स्कूल है उनका, जिंदल जो पाइप्स वाले हैं उन्हीं का अपना है, और एक उसी का प्रांगण 3 एकड़ का प्रांगण है उसमें भी। तो दोनों मिलाकर के लगभग 650 बेड्स की व्यवस्था उन्होंने वहाँ करनी शुरू कर दी है। रोहतक पीजीआई में व्यवस्था पर्याप्त है, 650 नए बेड्स की व्यवस्था उन्होंने की है। लेकिन चूंकि ऑक्सीजन की सप्लाई अभी कम है, इसलिए ऑक्सीजन के कारण से उसको देरी हो रही है उसको प्रारंभ करने में, चालू करने में। 150 बेड अभी सप्लाई चालू कर रहे हैं। 500 बेड जैसे ही ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त बढ़ती है वो तुरंत चालू होंगे। ऐसे ही फरीदाबाद में एक मेडिकल कॉलेज जो किन्हीं कारणों से बंद हो गया था, गोल्डफील्ड मेडिकल कॉलेज, बाद में सरकार ने उसको टेक ओवर किया है और उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से के साथ जोड़ा गया है। उस हॉस्पिटल को नए सिरे से रेनोवेट कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज को। वहाँ भी एक 100 बेड की तुरंत व्यवस्था वो करनी शुरू कर दी है। सामान उसका प्रोक्योर किया जा चुका है और कभी भी वो शुरू कर सकते हैं। गुरुग्राम में एक संस्था, प्राइवेट एक कॉरपोरेट है, तो उन्होंने अपने यहाँ एक गेस्ट हाउस बनाया हुआ था, उसी को हॉस्पिटल के रूप में उन रूम्स को परिवर्तित करके 250 बेड की व्यवस्था वो भी कर रहे हैं। उनको ऑक्सीजन की हमसे अपेक्षा नहीं है, बल्कि वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स 250 ये उन्होंने प्रबंध कर लिया है और 1-2 दिन के बाद वो जैसे ही उपलब्ध हो जाएंगे, बाहर से आने विदेश से आते ही वो उसको चालू कर देंगे। तो ऐसे नए बेड्स की व्यवस्था, ऑक्सीजन की सप्लाई, डॉक्टर्स की, जैसे फरीदाबाद के मेडिकल कॉलेज में जो 100 बेड का हॉस्पिटल शुरू होगा तो वहाँ आर्मी के लोगों ने कहा कि हम वहाँ के लिए डॉक्टर जितनी आवश्यकता होगी वो मैन पावर भेज देंगे। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं नर्सिंग स्टाफ के या मेडिकल कॉलेजेस में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं 4th ईयर के या जो इंटर्नशिप कर रहे हैं, उनको भी सबको हम लगा रहे हैं। साथ ही
वॉलंटियर्स इस नाते से जो अपने आप को ऑफर करते हैं, रिटायर्ड लोग हैं, बाकी सब हैं, उनकी भी जगह जगह से जो हमको सप्लाई मिल रही है उनको उपयोग में ला रहे हैं। हमारी जो सरकारी व्यवस्था में IAS, IPS, HCS, HPS या IFS, इस नाते से भी बहुत से डॉक्टर्स हैं, MBBS हैं, MD हैं, जिन्होंने कोर्सेज किए हुए हैं लेकिन सर्विसेज में आ गए। उन सबको भी हमने कहा है कि इस समय में उनको भी वहां से निकाल करके और सेवाओं को लेने के लिए इसके अंदर लगाया जाए, उसकी भी योजना सारी बनी है। कोरोना महामारी जैसी चुनौतीपूर्ण स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कोरोना का फैलाव अलार्मिंग स्तर पर पहुंच गया है। उनके लिए प्रदेश का हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। सरकार प्रदेशवासियों के बचाव के लिए तत्पर होकर प्रयास कर रही है। कोरोना से पीड़ित हर मरीज को अस्पताल में उचित उपचार देकर स्वस्थ करने में भी सहयोग दे रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुरुग्राम, दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों से हीरो मोटोकॉर्प, M3M, DLF लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, होंडा मोटरसाइकिल, मिंडा ग्रुप, इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, विवेकानंद आरोग्य केंद्र समेत अनेक कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोरोना महामारी से निपटने में सहयोग के लिए विचार विमर्श किया तथा सुझाव भी लिए। तो ऐसा पूरी शक्ति, पूरी ताकत, चाहे वो सरकार की है, ब्यूरोक्रेट्स की है, जनता की है, संस्थाओं की है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की है, वो सब उसके अंदर हम ले रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक एक दिन हमारी जैसे व्यवस्थाएं ठीक हो रही हैं, उसकी ठीक होते ही सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में रहेंगी, काबू से बाहर नहीं जाएंगी। जहाँ तक ऑक्सीजन सप्लाई की बात है, हमें कल से पहले 162 मीट्रिक टन इसका कोटा था। हम लगातार केंद्र सरकार को कह रहे थे, तो कल रात्रि को ही 70 मीट्रिक टन कोटा बढ़ा करके और वो 232 मीट्रिक टन मंजूर हो गया है। और ये 70 मीट्रिक टन हमको उड़ीसा की जो ये स्टील जो जहाँ इंडस्ट्री है वहाँ पर ऑक्सीजन वो हमको मिलेगी। एक ट्रेन 5 टैंकर्स उसमें आज हमने यहाँ से रवाना कर दिए हैं, जो 3 दिन में वहाँ से ऑक्सीजन वापस आएगी। सायंकाल तक 2 टैंकर जो योजना है हवाई एयरलिफ्टिंग के माध्यम से 2 टैंकर वहाँ शाम रात्रि तक पहुँच जाएंगे, वापसी पर वो बाई रोड आएंगे। तो इस प्रकार से चाहे ये ट्रेन की हैं, चाहे वो बाई एयर जाएंगे, तो भी कम से कम 1.5 दिन का समय, 2 दिन का समय उसमें लगेगा। तब तक हमारी जो पिछली सारी कैपेसिटी है उसको हम उपयोग कर रहे हैं। जो इंडस्ट्री के अंदर छोटे छोटे यूनिट्स थे, जो प्रोडक्शन के यूनिट्स थे या फिर रीफिलिंग के भी यूनिट्स थे, जो उस ऑक्सीजन को सिलेंडर्स में भरते हैं, ऐसे कई इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लगभग 5 तो ऐसे हैं जिनका लाइसेंस हमने दे दिया उनको मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए। एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है। बाकी भी आज शाम तक 5 या 7 और भी हो जाएंगे। तो ऐसे 10-12 सेंटर्स हैं फिलिंग स्टेशन के रूप में, वो जो काम आएंगे। हमें टैंकर्स की आवश्यकता पड़ रही है, तो टैंकर जितने नाइट्रोजन के लगे हुए थे अभी तक इंडस्ट्री में, उनमें से भी हमने कुछ टैंकर्स को और ले लिया है ताकि उसकी सफाई करके ऑक्सीजन के रूप में उसके बदला जा सके। बहुत जगह पर तो आज भी एसेंशियल सर्विसेज के नाते मेडिकल यानी मेडिसिन्स की प्रोडक्शन है, या और कई प्रकार के डिफेंस के कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ तो निर्बाध हमको चलाना ही पड़ता है। लेकिन जहाँ कहीं नॉन एसेंशियल आइटम इंडस्ट्री में ऑक्सीजन की सप्लाई अथवा नाइट्रोजन की सप्लाई अथवा और गैसेज की सप्लाई, उसको लेकर के उसका हम उपयोग करेंगे। एक सुझाव और आया है कि हम कुछ इंडस्ट्री से बात कर रहे हैं कि सिलेंडर की कमी के नाते से हम CNG जो LPG के सिलेंडर्स हैं, इसका भी जुगाड़ कर रहे हैं कि उसके अंदर उसका जो क्या लगाते हैं वाल्व नोजल जो है उसको उस ढंग से करें कि ऑक्सीजन की सप्लाई उसके माध्यम से हो सके, क्योंकि उसकी उपलब्धता हमारे पास है। तो मेरा कहने का अर्थ है कि इन चीज़ों का जहाँ से भी रिसोर्सफुल कोई आइडिया मिलता है उसको हम लागू कर रहे हैं। विदेश से भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हमको कुछ ऑफर हुए हैं, कुछ अमेरिका से, कुछ UK से वो आने हैं, लेकिन एयरलिफ्ट होकर के आएंगे। उसमें समय कितना लगता है वो निर्भर करता है। तो ऐसे ऑक्सीजन की सप्लाई हो, ऑक्सीजन का कोटा हो, उसकी ट्रांसपोर्टेशन हो, एक एक बात को हम आगे बढ़ा करके और इसको हम पूरा कर रहे हैं।
तो आपने देखा कि हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए कई अस्पतालों और वार्डों का निर्माण करवाया। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए ऑक्सीजन प्लांट भी लगवाए गए ताकि मरीजों का इलाज आसानी से हो और प्रदेश भर को इस विनाश की घड़ी से बचाया जा सके, जिसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुरुग्राम, दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों के कंपनियों के प्रतिनिधियों से बातचीत की और मेडिकल उपकरणों के अलावा अन्य आर्थिक सहायता देने के लिए सहयोग की अपील भी की। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।